नमस्कार, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आपका। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या थी और इस कहानी में बजरंगबली यानी हनुमान जी का क्या रोल था? चलिए आपको इस वीडियो में ये सब बताते हैं। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज महाराज के नाम से जाना जाता है और इन्हें साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप भी माना जाता है। इसका कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन रूप में अपनी पूजा किए जाने की बात कही थी। यह घटना उस समय की है जब इंद्र के कोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। लेकिन इससे हनुमान जी का क्या नाता है? बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इस घटना के पीछे हनुमान जी का भी बहुत बड़ा हाथ था। दरअसल त्रेता युग में जब भगवान राम ने अवतार लिया था, उस समय लंका पार करने के लिए जब भगवान राम के नेतृत्व में वानर सेना समंदर पर सेतु का निर्माण कर रही थी, उस समय सेतु निर्माण के लिए बहुत सारे पत्थरों की जरूरत पड़ी। बजरंगबली भी पत्थर लाने में लगे हुए थे। हनुमान जी हिमालय पर गए और एक पर्वत वहां से उठाकर समंदर की ओर चलना शुरू कर दिया। मार्ग में पता चला कि सेतु का निर्माण तो हो गया है, तो हनुमान जी ने पर्वत को वहीं जमीन पर रख दिया। पर्वत ने कहा कि मैं न तो राम के काम आया और न ही अपने स्थान पर रह सका। पर्वत की मनोदशा समझकर हनुमान जी ने कहा कि द्वापर में जब भगवान राम श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, उस समय वे आपको अपनी उंगली पर उठाकर देवता के रूप में प्रतिष्ठित करेंगे। इस तरह हनुमान जी ने गोवर्धन को देवता बनाने की लीला रची थी। आगे चलकर यह हुआ भी। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया, 7 दिन तक उन्हें उठाए रखा और उसके बाद उन्होंने गोकुल वासियों से कहा कि हर वर्ष आपको गोवर्धन के दिन इस पर्वत की पूजा करनी है, जो आज तक हम करते आ रहे हैं। तो गोवर्धन पर्वत के पीछे सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जी का ही हाथ नहीं था, उनको देवता बनाने में भगवान बजरंगबली का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ था। कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।